के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी भाव से गाइए। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया मगर, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का जय हो। बड़े आनंद से दोनों हाथ उठते। ये माना की दाता हो तुम कुल जहाँ के, ये माना की दाता हो तुम जहाँ के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। बाबा आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के
काबिल नहीं हूँ तेरे दर पे आने के। ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ है। ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ। पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, वो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है। उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, ओ तेरी मेहरबानी का
के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ, ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से प्रार्थना बड़े भाव के साथ अपने हृदय से, अपने दिल से बाबा से निवेदन करिए, भाव के साथ। बोल बम का नारा है, जहां जगह मिल जाए, जहां खड़े हो वहीं पर बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। बाबा को दिल से, भाव से, आनंद से बाबा को रिझाने का प्रयास करो। इतनी दूर दूर से आए हो, बाबा से दिल से, भाव से कहिए, बाबा हमारे भाव को जाने। सभी लोग जितने भी कथा में आए हो और जितने टीवी पर सुन रहे हो, जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जब भी भजन के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिले तो दिल से, हृदय से बाबा से अपने मन की बात भी कहना है। स्तुति करते करते अपने मन के भाव को बाबा से कह दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा
शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहते हुए शिव कथा कर रही है। कोई आए ना आए, कोई कहे ना कहे, शिव जो करता है वो साधारण नहीं करता। नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहली दुर्वा, सबसे पहली दुर्वा हरी घास गणेश जी को किसने समर्पित करी थी? सबसे पहली दुर्वा। लोग गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं, गणेश जी के मंदिर में जाकर दुर्वा समर्पित करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे पहली दुर्वा भगवान गणेश जी को, सबसे पहली दुर्वा किसने चढ़ाई भगवान गणेश जी को, दुर्वा हरी घास दूबा समर्पित किसने करी, सबसे पहले किसने दी, तो आप कह सकते हो। आपको कल कथा में कहा था, कल कथा में वर्णन किया था आप लोगों को कि शिव नंदी को अपना गुरु भी माने हैं, नंदी को अपना मित्र भी माने हैं, नंदी को अपना पुत्र भी माने हैं, नंदी को अपना सखा भी माने हैं, नंदी को अपना गण भी माने हैं, नंदी को सर्वस्व माना है मेरे देवाधिदेव महादेव। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों बैठकर चौसर खेल रहे हैं। चौसर और उस चौसर में बाबा देवाधिदेव महादेव हार रहे हैं। मेरे ओघड़दानी हार रहे हैं। जब मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव चौसर में हारने लगे, चौसर खेलते खेलते चौसर में जब मेरे महादेव हारने लगे, तब उनका पक्ष नंदीश्वर ने ले लिया। और नंदीश्वर ने जब पक्ष लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव का पक्ष जब नंदीश्वर लिए और पार्वती जी मैया उस चौसर में जीत गई, और नंदीश्वर उस चौसर में जो भगवान देवाधिदेव महादेव का पक्ष ले रहे थे, नंदीश्वर उस चौसर में देवाधिदेव महादेव हार जाते हैं और पार्वती मैया जीत जाती है। तब पार्वती मैया को थोड़ा क्रोध आ गया और पार्वती जी को गुस्सा आया और क्रोध आया, और पार्वती जी ने कहा कि नंदीश्वर, तुमने तो कहा था कि देवाधिदेव महादेव जीतेंगे, तुमने तो कहा था कि शंकर भगवान जीतेंगे, और यहां शिव जी तो जीते नहीं, मैं जीत गई हूं। यहां पर यहां भोलेनाथ जी नहीं जीते, यहां मैं जीती। बेस कम कर थोड़ा सा बेटा। यहां शंकर भगवान नहीं जीते, यहां मैं जीती। नंदीश्वर, बिना सोचे समझे तुमने शंकर भगवान का साथ दिया, बिना सोचे समझे। पार्वती जी ने नंदी को श्राप दे दिया। तुम कुछ दूरी बाबा से बनाकर रखोगे, बाबा से तुम्हारी कुछ दूरी रहेगी, कभी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करिएगा, कभी शिवलिंग का दर्शन करिएगा। जहां
बिल्कुल शिवलिंग विराजमान है या जलाधारी विराजमान है या शिवलिंग जहाँ पर विराजा हुआ है, बिल्कुल उससे चिपक कर गणेश जी वाले बैठ जाएंगे, पार्वती जी वाले बैठ जाएंगी, षडानंद कार्तिकेय जी बैठ जाएंगे, पर बिल्कुल चिपक कर श्री नंदीश्वर नहीं बैठेंगे महाराज। चिपक कर बिल्कुल नंदीश्वर नहीं बैठेंगे। थोड़ी सी दूरी नंदीश्वर में होगी, थोड़ी सी दूरी। तुम्हारी दूरी रहेगी शिव से, पर देवाधिदेव महादेव के चरणों में नंदीश्वर जाकर बैठे और नंदीश्वर ने कहा भगवान शंकर से, नंदीश्वर बोले भगवान शिव से, नंदीश्वर भगवान शंकर से कहते हैं प्रभु मुझे श्राप लगा, मैं जानता हूं कि मुझे श्राप लग गया है, मैं मान रहा हूं कि मुझे श्राप लग गया है, पर निवेदन केवल इतना सा है कि मैं आपसे दूरी बना लूंगा, चल जाएगा, पर मैं श्रापित होकर आपके पास में बैठूं, यह श्रेष्ठता नहीं है। खूब कमाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कमाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना धन जोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी संपदा जोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी मेहनत कर कर तुम्हारी संपदा जोड़ो। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उससे 4 गुना कमाओ। खूब दुकान चलाओ, खूब कमाओ, खूब अच्छी सर्विस करो, खूब अच्छी नौकरी करो, खूब पैसा कमाओ, मना नहीं। शिव महापुराण की कथा करो, भगवान शंकर का संवाद करो, शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, खूब कमाओ। पर शिव पुराण कहती है किसी दूसरे का दिल दुखाकर, किसी के धन को चुराकर, किसी की संपदा लाकर आप अपना घर भरो, इसमें भगवान शंकर की कथा कहती है वो श्रेष्ठ नहीं है। उसमें श्रेष्ठता नहीं है। आप कमाओ, मना नहीं, पर किसी का दिल दुखाकर, किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को दुख देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को कष्ट देकर ना कमाओ। एक लाइन आप लोग भजन की गुनगुनाते हो, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहो। आप अच्छा कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, अच्छा नहीं कर सकते तो शांति बनाकर रखो। गोस्वामी परिवार ये कथा करवा रहा है, शिव सेवा समिति इसमें सहयोग कर रही है, और भी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। बन सके अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में अगर कथा हो रही है, बन सके, जितना बन सके उतनी सेवा करो। सेवा करोगे उसका फल मिलेगा जरूर, क्योंकि अपने क्षेत्र की कथा, जितना बन सके उतना सेवा, जितना बन सके उतनी सेवा प्रदान करिए, जितना बन सकता। खोट ना निकालिए। नंदी कह रहे हैं कि मैं आपके पास में रुकूंगा, नंदी कह रहे हैं मैं आपके सामने रहूंगा, नंदी कह रहे हैं मैं आपके पास में रहूंगा, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि मैं श्रापित होकर आपके पास में रहूं, यह श्रेष्ठता नहीं है। मैं आपके पास रहूं यह मना नहीं है, पर मैं श्रापित होकर आपके पास में रहूं यह श्रेष्ठ नहीं। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती तुम नंदी को श्राप से मुक्त करो, ठीक है, तुम नंदी को श्राप से मुक्त करो। पार्वती जी ने कहा, नंदी को मैं एक ही शर्त पर श्राप से मुक्त कर सकती हूं, अगर ये मेरे पुत्र गणेश जी को, अगर ये मेरे पुत्र भगवान गणेश को जिस दिन प्रसन्न कर लेगा, उस दिन मैं नंदी को श्राप से मुक्त कर दूंगा। अगर ये नंदी मेरे पुत्र गणेश जी को प्रसन्न कर लेगा तो मैं इसको श्राप से मुक्त कर दूंगी। ये माता पार्वती जी कह रही हैं। भगवान शंकर ने नंदी को बुलाकर कहा कि जो गणेश जी को प्रिय है तुम उस सेवा में लग जाओ। अब नंदीश्वर गणेश जी के लिए मोदक बनवाएं, लड्डू बनवाएं, पेड़ा बनवाएं, खूब खिलाएं, खूब खिलाएं, खूब खिलाएं,
अब गणेश जी भी खाए खाए अच्छे जोरदार हो गए, पर प्रसन्न नहीं हुए उनसे, प्रसन्नता नहीं है। अब हो जाता है प्रसन्नता। दो मित्र थे, एक का नाम था रामू, दूसरे का नाम था श्यामू। क्या नाम था? जम के बोलो, दो मित्रों के नाम क्या थे? रामू और श्यामू। अब दोनों मित्र रामू और श्यामू, इन दोनों को मीठा बड़ा पसंद था। मिठाई तो इतनी चाहिए इनको कि पूरी खा जाएं, ये कम से कम 5-6 किलो खा जाएं। अब ये रामू श्यामू दोनों एक दिन घर से बाहर निकले और दोनों ने आपस में बात करी, अरे यार बहुत दिन हो गए मीठा खाने को नहीं मिला। अरे तो पैसे भी तो होना चाहिए मीठा खाने के लिए, मिठाई खाना है तो थोड़ा पैसा तो होना चाहिए। अब मीठा खाना है तो पैसा कहाँ से लाएं? तो पैसे तो जेब में थे नहीं। अब इनके पास, रामू श्यामू के पास, दोनों के पास पैसा नहीं। बड़े दुखी हो गए, इन्होंने सोचा कि अब मीठा कहाँ से खाएं, पैसे तो जेब में है ही नहीं। इतने में रामू बोला श्यामू से, भले मीठा खाने को नहीं मिले पर कहीं मीठा बन रहा हो, कोई हलवाई बना रहा हो, अपन देख के ही पेट भर लेंगे, चलो। अब रामू श्यामू दोनों हलवाई की दुकान गए तो वहां पर तो बेहतरीन देसी घी की जलेबी बन रही थी। अब दोनों रामू और श्यामू वहां खड़े हो गए और जलेबी बनकर चाशनी में जाए और झारा चाशनी में ऐसे ऐसे मारे, रामू श्यामू के मुंह में पानी आए, राल टपके। अब इतने में रामू और श्यामू ने मन में भी, रामू ने श्यामू से कहा, कुछ भी हो जाए, भले जेब में पैसा नहीं है पर जलेबी तो खा लें, भले बाद में मार खा लेंगे, अपन बाद में मार खा लेंगे पर जलेबी तो खा लें। इतने में श्यामू बोला, भैया मैं तो नहीं खाऊं ऐसी कि जलेबी खाओ बाद में मार खाओ। रामू बोला, मेरे से तो सहन नहीं हो रहा, अब खा लें बाद में देखा जाएगा। रामू गया और तुरंत कहा, जलेबी क्या भाव? 20 रुपया किलो। अच्छा, अब पुराना समय था, 20 के भाव की जलेबी। का 250 ग्राम दे दो। अब 250 ग्राम जलेबी लेकर रामू जोरदार मजा ले लेकर खाने लगा। खूब आराम आराम से खाए, जलेबी को फूंक मारे, खाए जलेबी के अंदर की चाशनी को। तुम सबके मुंह में पानी आ रहा है? और जलेबी के अंदर की चाशनी को खींचे, खूब प्रेम से बैठ गया खाता जा। श्यामू ने मन में सोचा, बताओ रामू भी तो खा रहा है, अब बाद में जो होगा देखा जाएगा, अपन भी ले लो। इसने कहा क्या भाव? 20 रुपया किलो, 250 ग्राम। श्यामू ने भी ले लिया, वो भी खा। वो उधर कोने में, रामू इधर कोने। अब रामू ने जलेबी खा ली और खाने के बाद रामू जाने लगा। हलवाई ने कहा, ए पैसे? रामू बोला, पहले दिए तो थे। क्या काका हलवाई साहब, पैसे भूल गए? मैंने तुम्हें पहले दिए थे। अब हलवाई सोचा कि डायरेक्ट आया था और कहने लगा, जलेबी क्या भाव? मेरे से पूछा, 250 ग्राम ली, इसने पहले तो दी नहीं। अरे तुम्हें पहले ही तो दिए हैं 250 ग्राम के पैसे, अब कह रहे हो कि पैसे दो, ये कोई बात होती है? अभी 250 ग्राम के पैसे पहले ही दिए थे, बिल्कुल पहले दिए तुमको, देखो तुम्हारे पास में होंगे। इतने में श्यामू बैठा था, श्यामू ने सोचा अपन भी ऐसी पकड़ाएंगे। इतने में श्यामू बोल दिया, काका जी इसके चक्कर में मैंने जो तुमको पैसे दिए थे भूल मत जाना। अब हलवाई तो जलेबी बनाने का पत्थर रखा नीचे, बाल खुजाने में लगा। इतने में हलवाई ने कहा, हाँ तुम्हारे पैसे तो मुझे याद है। अब हलवाई को लगा एक की याददाश्त कमजोर हो जाए, दूसरे की थोड़ी ना होगी। ये बोल रहा है मेरे पैसे मत भूल जाना, मतलब इसने दिए, इसने नहीं। इतने में हलवाई की और रामू की लड़ाई होने लगी। श्यामू तो निपट गया, इसने, श्यामू ने कह दिया मेरे पैसे मत भूल जाना, तो उसके अब इन दोनों की लड़ाई हो रही है। हलवाई के तूने नहीं दिया, ये कह दिया। इतने में हलवाई ने रामू से कहा,
कसम खा कर कह दे कि तूने पैसे दिए, कसम खा। इतने में रामू ने कहा मैं गंगा जी की कसम खाता हूं, यमुना जी की कसम खाता हूं, सारे देवताओं की कसम खाता हूं, मैं अपने बाप की कसम खाता हूं, मैं अपनी मां की कसम खाता हूं, मैं जलेबी की भी कसम खाता हूं। जैसे सामू ने पैसे दिए वैसे मैंने तुम्हें पैसे दिए। मतलब ना इसने दिए ना हमने, सामू ने जैसे दिए वैसे मैंने तुमको दिए। अब तो हलवाई को भी लगा कि बेचारा झूठ नहीं बोल रहा। हलवाई ने कहा गलती हो गई, एक जलेबी और खाओ और अपने अपने घर को जाओ। रामू सामू कंधे पर हाथ डाल के चले। रामू ने सामू से कहा तूने मुझे बचा लिया। सामू बोला अकल तो तू नहीं दी थी, तू नहीं दी थी कि जलेबी खाओ, बाद में देखा जाए। अगर विचारवाद का हो तो दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। दुनिया की आदत है आम रस तैयार करा, आम का रस तैयार करा, खीर तैयार करी, घर में आइसक्रीम लाकर रखी और विचार करा बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे। रायता बनाकर रखा, दही का रायता बनाकर रखा, बाद में खाएंगे। सब्जी बनाकर रखी, बाद में खाएंगे। बाद का जब चक्कर होता है तो आम रस भी सड़ जाता है, सब्जी भी बेकार हो जाती है, रायता खट्टा पड़ जाता है, खीर बेकार हो जाती है। इसलिए आज देखो, अभी देखो, जो मिले उसको प्रेम से पाओ और अपनी जिंदगी आनंद से जियो। आज के समय के जीवन को जियो। अब हम पहले का विचार कर रहे हैं, बाद का विचार कर रहे हैं। आएगा समय जब बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। अपने बिहार में जब बाद में कथा होगी ना तब सुन लेंगे। अब बाद में कथा का इंतजार करते रहो। एक कंकुन ने कहा था कब मरेगी, क्या बोलते हैं, सासू और कब आएंगे आंसू। वो कब विचार करे आएंगे, होगा। काल करे सो आज करे सो पल में परलय हो जाएगा। शिव पुराण सुनेगा कब मौका। एक पत्र आया, गुरुजी मेरा नाम रिया है, मैं बेतिया, सही है, हाँ ठीक है, बेतिया बिहार पश्चिम चंपारण से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बाबू, बहुत बधाई। गुरुजी मेरा नाम रिया है, मैं बेतिया बिहार पश्चिम चंपारण से आई हूं। गुरुजी मैं शिव कृपा का कैसे बखान करूं बाबा। मैं नीट एग्जाम MBBS के लिए तैयारी करती थी बाबा। मैं 2 बार नीट एग्जाम दे चुकी हूं पर पास नहीं हो पाई, नंबरों से रह जाती थी, उत्तीर्ण नहीं हो पाती थी। गुरुजी एक बार फिर एग्जाम दिया, फिर भी मेरा नहीं हुआ। तब हार नहीं मानी। मेरी मां ने कहा, मेरे परिवार वालों ने कहा शंकर के मंदिर जा, 1 लोटा जल चढ़ा, पशुपतिनाथ के व्रत का स्मरण कर, वापिस एग्जाम की तैयारी कर। इतनी जल्दी हार नहीं मानना। शिवहर वाला महाराज कहता है हार कर कभी मत बैठो, कर्म करते रहो। क्यों हार कर बैठती है, फिर वापिस तैयारी कर। गुरुदेव वापिस 7 मई 2023 को फिर नेट एग्जाम की तैयारी में जुट गई। और एग्जाम की तैयारी के पहले मेरी मां ने कहा, मेरे परिवार वालों ने कहा शंकर भगवान पर 1 बेलपत्र शहद लगाकर जाना और पूरी अच्छे से परीक्षा देकर आना। अब की बार तू खाली नहीं जा रही है, शंकर तेरे साथ एग्जाम देने जा रहा है। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा हुई, 15 जून 2023 को नीट का रिजल्ट आया और मैं नीट रिजल्ट में पास हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। बहुत बहुत बधाई बेटा आपको, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर। आपको नीट एग्जाम में पास होने की बधाई। आजा एक बार बेलपत्र दे देता हूं, आजा दौड़ कर, जल्दी आ, जल्दी आ। खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही
आपके साथ आपकी माता जी, उनको भी ले आना साथ में, माता या चाची जो भी आई हैं, आ जाओ। हर हर शिव कृपा, शंकर की उदारता, शिव करुणा होती ही। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मैं नीलम देवी पति अजय कुमार यादव है, मैं ग्राम शासन कमलपुरा, जिला समस्तीपुर से आई हूं। पहले तो इस बेटी को एक बार जोरदार ताली बजाओ जो नीट एग्जाम में पास। ले बाबू, बधाई आपको बहुत बहुत। माँ का आपने इनको प्रेरणा दी शिव के लिए, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साधुवाद। अब बाबा ने तो निकाल दिया ना, अब क्या, अब तो शिव कृपा। मेरा नाम नीलम देवी पति अजय कुमार यादव है। मैं ग्राम शासन कमलपुरा, जिला समस्तीपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दोनों हाथ इस प्रकार से हिला सकती हैं। ठीक है, दिख गए हो, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ दिख गए, ठीक है। पीछे है बेटा, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार वापिस जी। गुरुदेव, मेरा बेटा भोपाल से डिग्री करने के बाद पिछले 6 वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए ट्रायल कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं हुई। तब मैं आपका बताया हुआ उपाय करती रही और बेटे से भी करवाती रही। 3 बार मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। अंत में मेरा बेटा से मैंने एक ही निवेदन करा कि तू भोपाल तक जाता है तो सीहोर क्यों नहीं जाता, एक बार सीहोर जा। माँ कंकर की पूजन कर कर, माँ कंकर की पूजन करने के लिए सामान ले जाना पड़ेगा, तो एक काम करूंगा, कंकर को ही उठा कर ले आऊंगा। मेरा बेटा सीहोर गया, वहां से कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर को लेकर आ गया। कंकर शंकर को लाकर पत्थर को घर में ला लिया और उसकी पूजन में लग गया। पढ़ाई की तैयारी करी, एग्जाम की तैयारी करी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी और बाबा पे भरोसा करा। कुबेर भंडारी का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 10 अप्रैल 2023 को मेरा बेटा सीहोर गया था, कंकर शंकर को लेकर आया था और बाबा की कृपा से 24 मई 2023 को उसका सिलेक्शन हो गया और जूनियर इंजीनियर के पद पर भारत सरकार में मेरे बेटे की जॉब लग गई, नौकरी लग गई। इसलिए मैं प्रणाम करने आया। आपको बहुत बहुत बधाई बाबू। बेटा आया है साथ में, हाथ हिला दो एक बार। हाँ जी, हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय। शिव कृपा, शंकर की उदारता, शिव करुणा होती ही यही है। आप मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो। तुम्हारा दुख कोई दूसरा नहीं काटेगा, तुम्हारा दुख तुम्हारा कर्म और शंकर भगवान पर किया गया भरोसा और एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये हमारा दुख काट देगा, कोई दूसरा नहीं काटने वाला। कोई दूसरा आएगा जाएगा। कई लोग मिलेंगे तुम्हें संसार सागर में जो दिन भर तुमको कहते रहेंगे ऐसा करो वैसा करो, यूं करो मुंह करो, और पूरी जिंदगी तुम्हारे से केवल ये बदल दो वो बदल दो। सब बदल कर देख लो, एक बार अपना मन बदल कर देखना, अपने चित्त को शंकर के भरोसे छोड़ कर देखना, मेरे बाबा पर विश्वास कर कर देखना, वो देवघर वाले पर भरोसा कर कर देखना। हजारों लाखों भक्त प्रतिदिन शंकर के मंदिर आते हैं, शिव के धाम जाते हैं। हम कहते हैं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, जैसे ये बेटा गया, माँ के कहने पर गया और कंकर शंकर लेकर आ गया। ऐसा 24 घंटे बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम सीहोर में लोग आते हैं। जो विश्वास लेकर गया है, जो भरोसा लेकर गया है, 3 महीने नहीं होते। इसमें लिखा इन्होंने 10 अप्रैल 2023 को सीहोर गया था और 24 मई 2023 को उसका सिलेक्शन जूनियर इंजीनियरिंग के पद भारत सरकार में हो गया। कितने महीना लगा? 1 महीना के अंदर। बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जो जाता है
सीहोर आने वाले आते हैं, हम कहते हैं वहाँ ना तो अभी शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अभी सही से भोजनशाला भी नहीं बन पाई है। बन रही है, अब काम जो चल रहा है उसमें एक आधुनिक भोजनशाला का निर्माण हो रहा है, जिसमें लगभग 1 लाख व्यक्ति के लिए भोजन 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। इसी भोजनशाला का निर्माण हो रहा है। धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, काम चल रहा है। बाबा के मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है। बड़ी एक गौशाला का निर्माण का कार्य चल रहा है। आपने जो दान दिया है वहाँ आकर जिंदगी में एक बार देखना जरूर कि तुमने जो दान दिया, तुमने जो धर्म करा, वो सही जगह लगा कि नहीं लगा। हजारों लोग भोजन प्रतिदिन कर रहे कि नहीं कर रहे। विश्वास लेकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आओगे, विश्वास लेकर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आओगे, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि खाली झोली नहीं, 3 महीने में वापिस भरी हुई झोली लेकर आओगे। ये निश्चितता है। आपका भरोसा दृढ़ी करिए, आपका विश्वास दृढ़ी करिए। धर्म को ढोंग और प्रपंच से दूर रखो। शंकर भगवान के पास में जाने पर आपको कोई ढोंग करने की जरूरत नहीं, दिखावा करने की जरूरत नहीं। शिव जी के मंदिर जाने पर केवल 1 लोटा जल समर्पित करिए, दिल से समर्पित करिए। आपका दुख भारी है, अपने घर का जल लेकर जाओ, क्योंकि घर के जल में तरंग होती है। आपको मालूम होगा, आप मंदिर जाते हो, बोलो बोलो जम के जाते हो। कभी राम जी के मंदिर जाना, भगवान विष्णु के मंदिर जाना, कृष्ण भगवान के मंदिर जाना। वहां पंडित जी एक पात्र में पंचपात्र में थोड़ा सा जल लेकर बैठते हैं, तुलसी दल का। वो जल